दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई है कि आप बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करके उन्हें अपने मतलब के लिए एक्सप्लॉइट कर सके, बल्कि ये वीडियो इसलिए है ताकि कोई आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, मैन्युपुलेट ना कर पाए, सिड्यूस ना कर पाए या फिर बेवकूफ ना बना पाए। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में ये चीज जरूर एक्सपीरियंस की होगी कि कोई इंसान जो आपसे कम हैंडसम है या कम इंटेलिजेंट है, इसके बावजूद वो अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा फेमस है, लोगों को अपनी क्वालिटीज से इजीली इन्फ्लुएंस कर देता है, मैन्युपुलेट कर देता है, सिड्यूस कर देता है। और आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट लुक्स और इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट द आर्ट ऑफ सेडक्शन। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है चूज द राइट विक्टिम। ये लॉ कहता है कि हम उस इंसान को बहुत जल्दी सिड्यूस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिसमें पहले से ही कुछ वॉइड है, यानी जो बाकी लोगों से थोड़ा अलग अलग सा रहता है, थोड़ा दुखी सा रहता है, जिसमें कुछ कमियां हैं जो आप पूरी कर सके। लेकिन जो इंसान पहले से ही कंटेंट है, खुश है, अपने टारगेट की तरफ 100% डेडिकेटेड है, उसे सिड्यूस करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। पर अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इंसान हमसे इजीली इन्फ्लुएंस हो सकता है। और इसका सिंपल सा आंसर है कि वो आपके सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा सा शर्माना या आपको देखते ही थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, अपने बाल बनाना, ये सारे सिग्नल्स हैं जिनसे पता चलता है कि वो इंसान आपसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। जो लोग सबसे ज्यादा फ्री रहते हैं वो ही सबसे जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज्यादा खाली स्पेस है जिसे आप भर सकते हैं। या ऐसे लोग जो सोचते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है, वो भी आपसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो सेम काम कर करके थक चुके हैं, अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं, जिनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, फन नहीं है, वो भी लोगों से सिड्यूस होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, सेकंड लॉ आता है सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको कोई फोन बहुत ज्यादा पसंद हो या फिर कोई बाइक पसंद हो, कार पसंद हो, और उसके लिए आपने अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की हो या उसे पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की हो, और फाइनली जब आप उसे पा लेते हैं तो 15-20 दिन के अंदर ही आप अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, बोर हो जाते हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल है। ये सिर्फ मटीरियलिस्टिक थिंग्स के साथ ही नहीं, इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। हो सकता है कि आप आसानी से किसी पर भी बहुत अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर दें, शायद बहुत अच्छी ड्रेस पहन के, बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बना के, वो एटीट्यूड दिखा के, लेकिन उसके बाद क्या होगा? ये सब नेचुरल हो जाएगा और आपका ये एक्सट्रीम स्टाइल, आपकी ड्रेस, आपका हेयर स्टाइल सब कॉमन हो जाएगा और दूसरा इंसान आप पे इंटरेस्ट लूज कर देगा। इसीलिए ये लॉ कहता है कि आपको हमेशा मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते रहने चाहिए, कभी बहुत इनोसेंट बनके तो कभी डेविलिश बनके, कभी इंटेलेक्चुअल बनके तो कभी शाय बनके, कभी स्पॉन्टेनियस बनके तो कभी बहुत दुखी बनके। ऑब्वियसली ये दूसरे इंसान को कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये कंफ्यूजन ही उस इंसान को इन्फ्लुएंस करेगी। क्योंकि अगर दूसरे इंसान को लगता है कि अब आप में कुछ नया नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट वाला नहीं है, तो वो आपसे बोर हो जाएगा और इंटरेस्ट लूज कर देगा। लेकिन अगर दूसरे इंसान को लगता है यार कल तो ये बहुत खुश था, आज क्या हो गया इसे, और आपके बारे में वो ज्यादा टाइम तक सोचना स्टार्ट करता है, तो ये चीज ऑब्सेशन में क्रिएट हो जाएगी और फाइनली वो इंसान आपसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट लॉ आता है अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, क्रिएट ट्रायंगल्स। अगर आपको लोग पहले से ही निग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो बहुत ही कम लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हम सबको वो चीज चाहिए जो बाकी लोगों को चाहिए। अगर आप ये लॉ यूज करना चाहते हैं तो ऑथर कहते हैं कि आपको एक इल्यूजन क्रिएट करके रखना पड़ेगा कि आप बहुत पॉपुलर हैं। हमेशा अपने आप को ऑपोजिट सेक्स वाले लोगों के साथ सराउंड करके रखिए, चाहे फिर वो आपके सिंपल फ्रेंड्स क्यों ना हो, कलीग्स क्यों ना हो। ऑथर कहते हैं कि इसके लिए आप पहले उन लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो आपकी तरफ पहले से ही थोड़े अट्रैक्टेड हैं, ताकि ये लोग आपके मेन टारगेट के सामने आपकी तारीफ करें, जिससे आपके मेन टारगेट को लगेगा कि आप पहले से ही बहुत पॉपुलर हैं और एक डिजायरेबल ऑब्जेक्ट हैं, और वो भी आपसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, इंटरेस्टेड हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि आप एक पार्टी में हैं और एक कॉर्नर पे एक आदमी बहुत देर से अकेला घूम रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा। हो सकता है बहुत देर के बाद शायद कोई और आदमी उस पे तरस खा के उससे बात करने लग जाए। इस पर हमारा दिमाग सोचेगा यार ये अकेला क्यों है, लोग इसे अवॉइड क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। अब इमेजिन कीजिए कि दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत लेडी खड़ी है और वो बहुत सारे लोगों से सराउंडेड है। उनके हर एक छोटे कमेंट पे बाकी लोग हंस रहे हैं, उनके अटेंशन के लिए रुके हुए हैं, और जहां जहां पर वो जाती है लोग उसे फॉलो करने लग जाते हैं, उन्हें सर्व कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्टेड है। अब अगर ये सब हो रहा है तो इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ही, और मैक्सिमम लोग इन्हीं की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। अब इसे साइंटिफिकली देखा जाए तो कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि वो लेडी उस आदमी से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। हो सकता है आप उस
आदमी से बात करें और विद इन सेकेंड्स वो आपको अपने चार्म से, ह्यूमरस नेचर से, इंटेलेक्चुअल लेवल से बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दे। लेकिन हम एक सोशल क्रीचर्स हैं, जहां पे ज्यादा लोग होंगे हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। इन शॉर्ट, सोशल प्रूफ दो चीजें क्रिएट करता है। 1, इमिटेटिव नेचर, हमें वही चाहिए जो बाकी लोगों को चाहिए। 2, कंपटीशन, अगर बाकी सब लोगों को वही चीज चाहिए तो मुझे ये उनसे छीननी है। नेक्स्ट लॉ कहता है आइसोलेट द विक्टिम, यानी अकेला इंसान सबसे वीक इंसान है और उसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कलीग्स आपको साइकोलॉजिकली सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करते हैं, एक कंट्रोल देते हैं। कोई इंसान जो बहुत स्ट्रांग है और अपनी लाइफ में कंप्लीटली सेटल्ड है, उसे सिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है। बट ऐसे लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, मैन्युपुलेट किया जा सकता है, अगर उन्हें धीरे धीरे आइसोलेट किया जा सके। अगर कोई आपको आपके सेफ्टी नेट से दूर ले जाए, धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स से, आपके फैमिली मेंबर से, आपके कुलीग से आपको अलग कर दे और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें कि आप अपना मैक्सिमम टाइम उनके एनवायरनमेंट में गुजार रहे हैं और आपको एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस दें, तो आप उनसे कंप्लीटली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको अपने विक्टिम को उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ परमानेंटली अलग करना है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लियोपेत्रा जूलियस सीजर को नाइल रिवर से इजिप्ट में ले जाती, रोम से बहुत ज्यादा दूर, जिसकी वजह से सीजर अपने किंगडम को भूल के हर वक्त सिर्फ क्लियोपेत्रा के बारे में ही सोचते रहते और उनके ही इशारों पर चलते। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप जब भी किसी इंसान को आइसोलेटेड जगह पर ले जाएं, तो वो वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील करने चाहिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े एडवेंचर में आपके साथ आए हैं और आपके साथ रह के उनका फ्यूचर ज्यादा बेटर बन सकता है। लास्ट लॉ कहता है मिक्स प्लेजर विद पेन। ऑथर कहते हैं कि ऑलमोस्ट हर इंसान बाकी लोगों के सामने बहुत नाइस एक्ट करता है, पोलाइट एक्ट करता है। हमें बचपन से ही लाइफ में सिखाया जाता है कि हम कभी भी दूसरों को अपनी रियल फीलिंग्स न बताएं, उनके हर जोक पर हंसें, उनकी स्टोरीज में उनकी कहानियों को सुन के ऐसे प्रिटेंड करें कि हमें बहुत मजा आ रहा है और धीरे धीरे फाइनली ये हैबिट बन जाती है। लेकिन ये अननेसेसरी है। शुरुआत में नाइसनेस इन्फ्लुएंस करती है, सिड्यूस करती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद यही चीज बहुत बोरिंग हो जाती है। ऑथर कहते हैं कि बिना टेंशन के एक हैप्पीनेस और जॉय की फीलिंग नहीं आ सकती। अगर आप एक टेंशन की फीलिंग किसी में क्रिएट कर सकते हैं और बाद में वही टेंशन खत्म करवा सकते हैं, तो उससे दो इंसानों के बीच में बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ऑथर ने अपनी बुक में यहाँ तक कहा है कि अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा फोकस्ड अटेंशन देते हैं, उसके बाद आप एकदम अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सडनली आप दिखा सकते हैं कि आप उन पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं और थोड़े टाइम के बाद दोबारा से माफी मांग के अपने नाइस एटीट्यूड में वापस आ सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको ये सारी बातें रॉबर्ट ग्रीन की बुक द आर्ट ऑफ सेडक्शन से बताई हैं। इसमें और भी लॉज हैं और अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप वो बुक खरीद सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें ऐप की लॉन्च डेट थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ी, तो कृपया पेशेंस बना के रखिएगा क्योंकि हम आपके गीगल की ऐप जल्दी ही लॉन्च कर देंगे।